वेलकम टू एग्ज़ाम वर्थ। और आज फिर हम आपके साथ हैं CUCT के बारे में चर्चा करने के लिए। लास्ट वीडियो में हमने और नितिन जी ने चर्चा की थी CUCT के सिलेबस को लेके, जो कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, उसको लेके हमने बात की थी। और आज के इस वीडियो का टॉपिक दूसरा है, और वो टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 12th की हमने और 12th करने के बाद अगर हमें ये पता है कि कौन सा कॉलेज हमारे लिए सबसे हेल्पफुल हो सकता है फ्यूचर को बेहतर बनाने में, या फिर कौन सा कॉलेज हमारे करियर को सबसे ज़्यादा ऊंचाइयां दे सकता है, उन कॉलेजेस के बारे में चर्चा करें। NIRF रैंकिंग के बारे में बात करेंगे, और CUCT का सबसे बड़ा फ़ायदा आज आपको बताएंगे क्या है। CUCT के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में मिसकंसेप्शंस हैं कि CUCT से बेनिफिट नहीं होगा, या फिर CUCT शायद उतना बेहतर नहीं होगा, लेकिन ये गलत मिसकंसेप्शंस हैं। एक्चुअली में CUCT लाने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलेगा वो उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जो 12th के अंदर 99, 95 या फिर एक बेहतर परसेंटेज नहीं ला पाते थे, लेकिन उनका भी ड्रीम होता था इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में पढ़ना, वहाँ से अपने करियर को एक नई ऊंचाइयाँ देना। सो वेलकम नितिन। आज हमारा फोकस है कि CUCT क्यों। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो ये समझते हैं कि IIT और नीट के बाद उनके करियर कुछ नहीं होगा, अगर वहाँ नहीं हुआ तो उनका कुछ नहीं होगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप निराश मत होइए, अगर आपका वहाँ नहीं होता है तो आपके पास फिर भी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी CUCT के तहत कि आप इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकें और आप सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ले सकें जो आप IIT या नीट से थ्रू MBBS में आप एडमायर करते हैं। आज का वीडियो हम इसी पे टारगेट करेंगे कि अगर आप CUCT आएंगे तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको किस कॉलेजेस में पढ़ने का मौका मिलेगा, और आप अपनी पर्सनैलिटी, अपनी एकेडमिक्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आज का वीडियो इसी पे है। CUCT के थ्रू सबसे पहले आपको जो फ़ायदा मिलेगा वो मिलेगा इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का मौका। अगर आप इंडियन गवर्नमेंट की रैंकिंग पे जाएंगे, जो कि है NIRF रैंकिंग 2021 के हिसाब से, इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी अगर आपका है तो वो है JNU, फिर आपका आएगा BHU, फिर आपका आएगा जामिया, फिर AMU, और फिर आपका आएगा DU। आप CUCT के थ्रू आप इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हो, आप बेस्ट एजुकेशन इसमें हासिल कर सकते हो। उसके बाद ना केवल आपको यहाँ पे पढ़ने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ आप अपना टॉप कोर्सेज में भी एक्सेल कर सकते हो। यहाँ नितिन जी एक चीज़ मैं कहूँगा कि जैसे JNU की बात करूँ या BHU की बात करूँ या जामिया की बात करूँ, इन यूनिवर्सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, JNU हो, जामिया हो, BHU हो, ये ऐसी यूनिवर्सिटी जो पहले भी एंट्रेंस लेती थी। यहाँ पे परसेंटेज का कोई रोल नहीं होता था, परसेंटेज आपके लिए एक कहीं की बाउंडेशन नहीं क्रिएट करता था। लेकिन जब हम बात करते हैं, जो नितिन जी ने दूसरा पॉइंट कहा कि जो खासकर टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट जो कोर्सेज पढ़ने को मिलते हैं, उन बेहतरीन कोर्सेज से हमारा करियर ऑफ कोर्स बेहतर बनता है, तो वो DU में आपको कहीं ना कहीं मिलते थे। खासकर उन कॉलेज के बारे में चर्चा करेंगे अभी। सो नितिन जी देखिए, होता क्या है, जब हम 12th में होते हैं तो हमारे पास मोस्टली बच्चे होते हैं साइंस वाले, उनके लिए मेन टारगेट होता है IIT या उनके लिए होता है MBBS, ठीक है। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके लिए ये नहीं अचीव कर पाते हैं, किसी भी कारण से, किसी भी मोटिव से नहीं अटेंड कर पाते हैं। उनके लिए CUCT आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा इन्हीं सब्जेक्ट्स में, मतलब कि साइंस सब्जेक्ट्स में अपने आप को एक्सेल करने का। आप ये सब्जेक्ट्स जो आप यहाँ पे एडमायर करते हो, आप इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हो। फॉर एग्जांपल DU में पढ़ सकते हो, सेंट स्टीफेंस जो इंडिया का टॉप साइंस कॉलेजेस है, आप वहाँ पे आप अपने आप को एनरोल करवा सकते हो। हिंदू कॉलेज है जहाँ पे आप इंडिया के टॉप फिजिक्स डिपार्टमेंट या केमिस्ट्री डिपार्टमेंट अपने आप को पढ़ सकते हो। दूसरी चीज़, बहुत से अच्छे बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जो आर्ट्स लेते हैं या जो कॉमर्स लेते हैं, उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं कि वो इस फील्ड में इतना कुछ कर पाएँ जो ये बच्चे कर पाते हैं। इसलिए आप इंडिया में CUCT के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप आर्ट्स अगर आपको लेना है, अगर आपको आर्ट्स में करियर बनाना है, तो आप CUCT आपके लिए बेस्ट मौका है कि आप इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़, मतलब टॉप कॉलेजेस, जैसे JNU हो गया यूनिवर्सिटी के नाम पे, आपका DU हो गया, DU में आप टॉप कॉलेजेस में जाके आप आर्ट्स में एक्सेल कर सकते हो। सेम फॉर कॉमर्स। कॉमर्स में क्या है, SRCC, जो बच्चे
कॉमर्स लिए हैं उनको पता है एसआरसीसी की वैल्यू क्या है, एक वहाँ से इकोनॉमिक्स करने की वैल्यू क्या है। आप एसआरसीसी की वेबसाइट पे जाइए, आप उनके एलुमनाइज को देखिए, आपको पता चलेगा कि एसआरसीसी क्या डिलीवर करता है। तो अगर आप यहाँ पे एक्सेल नहीं कर पा रहे हो किसी भी थ्रू, चाहे वो फाइनेंशियल हो, या आप मिस कर जाते हो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सीयूसीटी आपको वही मौका देगा कि आप अपने इन फील्ड्स में अपने आप को टॉप करने पे मौका मिलेगा। जी सर। तो ये चीज़ क्लियर होगी कि अगर आप आर्ट्स के हो तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हो, और अगर आप कॉमर्स है तो कॉमर्स ऑफ कोर्स एसआरसीसी जो कॉलेज है उसकी वेबसाइट जाके देखिए कि क्या वहाँ से प्रोडक्ट निकले हैं, आज वो लोग वहाँ से पढ़ के दुनिया के अंदर कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, वो चीज़ें आपको देखने को मिले। सबसे बड़ी बात यह है ना कि अब आपको वो नहीं रखना है कि मन में मेरे 99 आएंगे तो ही एसआरसीसी मिलेगा है। वो अगर आपने देखा हो सुंदर पिच्चे का एक इंटरव्यू है नितिन जी, जिसमें उनसे पूछा जाता है कि आपके 12th में मार्क्स कितने हैं, तो वो यही एग्जांपल देते हैं कि इतने नहीं थे कि मुझे एसआरसीसी में एडमिशन मिल जाए। बिल्कुल। तो अब वो मार्क्स का जो आपका बैरियर है वो ख़त्म हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आपको इंडिया के ही नहीं, मैं कहूँगा कि आपको यहाँ से एक बूस्ट मिलता है वर्ल्ड के लेवल पे जाने का, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाने का। अब देखो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि कोर्सेज लेने के अलावा और क्या बेनिफिट्स हैं इनके। देखिए एक और फायदा सीयूसीटी के थ्रू होगा। हाँ। अगर फॉर एग्जांपल आप 12th में हो, या तो आप मैथ्स से होगे या तो आप बायो से होगे। अगर आप मैथ्स से होगे तो सिर्फ आपके पास आईआईटी ऑप्शन होगा, बायो से होगे तो सिर्फ आपके पास एमबीबीएस ऑप्शन होगा, आपके पास दूसरे ऑप्शंस नहीं रहते हैं। उससे क्या होता है कि आप पे प्रेशर बहुत हो जाता है कि अगर आईआईटी नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर एमबीबीएस नहीं हुआ तो क्या होगा। सीयूसीटी आपको वो प्रेशर कम कर रहा है। आपको क्या करेगा, अगर आप आईआईटी हो, अगर आप आईआईटी को टारगेट कर लो, अगर आप मैथ्स से हो तो आप इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी से आप फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री परस्यू कर सकते हो एज अ करियर। एंड बायो से हो तो आप बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी में अपना करियर परस्यू कर सकते हो, और आप उतने ही अमाउंट ऑफ सेम काइंड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन पाओगे जो आप यहाँ पे डिज़ायर करते हो। अब आते हैं सर कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, क्या इंटर्नशिप्स मिलेगी। देखिए डीयू और जेएनयू, खास करके डीयू इस मामले में आप सबको पता है कि बेस्ट एक्सपोजर देगा आपको डीयू इंटर्नशिप्स, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है अपने एकेडमिक्स प्रोफाइल को बिल्डअप करना। सिर्फ डिग्री लेना आज के लिए काफ़ी नहीं है, ठीक है, डिग्री ले ली उससे जॉब्स नहीं मिलती हैं, आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा जैसे कॉम्पिटिशन मार्केट में बढ़ रहा है। तो डीयू क्या है आपका, जेएनयू, डीयू, बीएचयू, ये आपको वो बूस्टअप देगा कि आप इन इंटर्नशिप्स को ईजिली क्रैक कर सको। आपको ईजिली इंटर्नशिप्स मिलेगी ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन, एंड फिर आपको उसी के थ्रू उतने ही अमाउंट ऑफ पैकेज आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के टर्म्स में मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए मैंने नितिन जी की, जैसे अगर मैं बात करूँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता हूँ, इंटर्नशिप्स की बात करता हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कि गांव देहात से आते हैं, उन्हें शायद इंटर्नशिप्स के बारे में नहीं पता। तो यहाँ किस टाइप के इंटर्नशिप मिलते हैं, कोर्सेज के दौरान अगर वो इंटर्नशिप करते हैं खासकर डीयू के कॉलेजेस में, तो उनके क्या बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं खासकर अगर देखिए इंटर्नशिप एक काइंड ऑफ टेम्परेरी आपकी जॉब होती है जिसमें आप परमानेंट आप नहीं जॉब पे होते, लेकिन आप सिंस कोर्स के साथ आप जॉब नहीं कर सकते, इसलिए आप इंटर्नशिप्स करते हो। उससे क्या होता है कि आपकी हैंड स्किल्स बढ़ती है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, ठीक है। आपकी जैसे जितनी आपकी स्किल्स होंगी आपके सब्जेक्ट में, आपके डोमेन में, उतना आपको आगे आगे फ़ायदा मिलेगा। इसलिए इंटर्नशिप्स करना ज़रूरी हो जाता है इस सेंस में, क्योंकि अगर आपको अपने फील्ड में एक्सेल करना है या आपको उसी अमाउंट ऑफ नॉलेज गेन करना है तो आपको इंटर्नशिप्स करनी पड़ सकती हैं। और बहुत से कॉलेज ऐसे होते हैं कि अगर आप इंटर्नशिप्स नहीं होंगे तो आपको आगे जाके नुकसान होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप आईएम में जाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल कैट टारगेट करते हो, तो वो आपकी सिर्फ डिग्री नहीं देखेंगे, वो आपके एकेडमिक नॉलेज भी देखेंगे, आपने एकेडमिक के बाहर क्या किया हुआ है आपने। इससे क्या होगा ना कि आपकी पर्सनैलिटी बढ़ेगी, आपके नॉन एकेडमिक्स परफॉर्मेंस पे भी आपको गेन होगा, तो वो आपको फ़ायदा दे रहेगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि देखिए बहुत सारे जैसे स्कॉलरशिप्स हैं। अभी कुछ दिन पहले बताता हूँ, आउट ऑफ इंडिया का एक यूनिवर्सिटी था, इंग्लैंड का कोई यूनिवर्सिटी है, उसने जो एडमिशन के लिए एप्लीकेशंस निकाले हुए थे मास्टर्स में, तो उसका जब क्राइटेरिया मैं चेक कर रहा था तो उसके अंदर नितिन सर दिया हुआ था कि आपके पास केवल डिग्री नहीं होना चाहिए, उसके अलावा आपने एनजीओ में काम किया होना चाहिए, वो भी उसमें 2 इयर्स का मांगा था उसने कि आपने किसी एनजीओ, कम से कम 2 एनजीओ के साथ काम किया हो। तो इसी तरह कहीं ना कहीं बहुत सारी आप देखेंगे आज के टाइम में कंपनीज, आईआईटीज तक में आप जाओ तो पहले इंटर्नशिप हो गई है, मैंडेटरी है। तो कहीं ना कहीं आप पहले से वो सारी चीज़ें सीखने का आपको मौका मिलता है, एक नया एक्सपोजर मिलता है। और आजकल ये मैंडेटरी हो गया कि अगर आप बेहतर जॉब्स भी चाहते हैं इन प्राइवेट सेक्टर, यू वांट टू जॉइन प्राइवेट सेक्टर, देन
इंटर्नशिप्स आर मैंडेटरी। अगर आपको बहुत आगे जाना है, आपको स्कॉलरशिप्स तक चाहिए, तो वहाँ पे भी आजकल कई यूनिवर्सिटीज ने मैंडेटरी कर रखा है कि आपके पास इंटर्नशिप होनी चाहिए, आपने कोई ऐसा काम किया तो बिल्कुल फील्ड रिलेटेड काम होना चाहिए। देखिए इंटर्नशिप्स आपका ना केवल कॉन्फिडेंस बढ़ाती है बल्कि आपको इन हैंड एक्सपीरियंस देती है उस फील्ड में काम करने का। आप किताबों से वो नॉलेज उतना गेन नहीं कर पाओ जितना आप उस फील्ड में घुस के खुद पर्सनली आप उसमें काम करोगे। तो इंटर्नशिप्स आपको वो फ़ायदे देती है। अब आते हैं हम चौथे पॉइंट पे, वो एक्सपोजर। देखिए आप सबको पता है कि आज इंडिया के टॉप पोजीशंस पे जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स से हो, चाहे वो नॉन पॉलिटिकल हो, चाहे वो थिएटर के हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, वो यहाँ से निकलते हैं, चाहे वो DU हो गया, JNU हो गया। इन सब से यूनिवर्सिटी से ये टॉप बच्चे प्रोड्यूस होते हैं, टॉप एलुमनाई प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए आपको एक्सपोजर मिलेगा ऐसे लोगों जैसा बनने का, आपको वही अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो उनको मिली थी। इसलिए आपको CUCT ये मौका देता है कि आप अपने आप को उस लेवल तक ले जाओ जहाँ पे आप खुद आज किसी को देख के एस्पायर करते हो। तो ये एक चीज़ इन्होंने एक्सपोजर की बता दी कि देखिए कहीं ना कहीं जैसे मैं बात करूं कि जब आप 12th करके निकलते हैं, तो 12th करके आपको बहुत सारे लोग ये कहने को मिलेंगे कि आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए। मैं कहूँगा क्या वो करिए जो आपका दिल कहता है। अगर आपका दिल कहता है कि आपको आर्ट्स की फील्ड में करियर बनाना है, देन JNU और DU, JNU में खासकर मैं नहीं कहूँगा क्योंकि हम केवल लैंग्वेज होता है BA के लिए, तो मैं आपको कहूँगा कि जिनको लैंग्वेज नहीं करना है, JNU ये नहीं कह रहा हूँ ख़राब है, जिनको लैंग्वेज नहीं करना है उनके लिए DU बेस्ट है। ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारों का एक ड्रीम होता है कि मुझे UPSC, और UPSC से ध्यान आया कि वहाँ पे तो प्रिपरेशन का भी एक बेहतरीन एक्सपोजर मिलता है। बिल्कुल सर, कॉलेजेस से हर साल देखता हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जस्ट BA करके ही अपना UPSC में अच्छा खासा रैंक ले आते हैं। ठीक है, आप लास्ट 10 ईयर्स के टॉपर्स निकालिए UPSC के और आप फाइंड आउट करिए कि कितने बच्चे DU से निकले हैं, कितने बच्चे JNU से आए हैं। आपको पता चलेगा कि ये दो यूनिवर्सिटीज़ कितने टॉप इंडिया के IAS ऑफिसर्स या IPS ऑफिसर्स प्रोड्यूस करता है। और JNU के लिए मैं एक राय दूंगा आपको। देखिए JNU को लेके बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम JNU जाएंगे। मैं एक राय दूंगा, अगर आपका गोल केवल UPSC है, गोल आपका गवर्नमेंट सेक्टर है, देन JNU में क्या होता है कि BA के अंदर केवल लैंग्वेज होता है। एक नया कोर्स भी आ गया वहाँ पे, BSc MSc आयुर्वेदा बायोलॉजी, उसके अलावा वहाँ कोई पॉल साइंस या हिस्ट्री ऐसे कोर्सेज नहीं हैं। तो अगर आप ऐसा गोल लेकर चल रहे हैं लॉन्ग टर्म का, तो फिर आप डिसाइड करिए कि आपको लैंग्वेज में अगर इंटरेस्ट है, देन यू कैन ज्वाइन JNU। अदरवाइज प्रेफर करिए या तो आप खासकर DU जाइए अगर बहुत अच्छा एक्सपोजर चाहिए, और आप BHU भी जा सकते हैं। जामिया भी काफ़ी ठीक है, लेकिन कैंपस लाइफ जो BA के अंदर माना जाता है, वो जो DU का माना जाता है, वो इंडिया में किसी और यूनिवर्सिटी का नहीं मानते हैं। इसके अलावा एक लास्ट में जो सर आपने लिखा UPSC SSC अदर्स, तो इसमें खासकर UPSC का जो कंटेंट होता है, मैंने जो क्योंकि मैं तो DU का एलुमनी नहीं हूँ, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे कि UPSC के अंदर जो वहाँ का सिलेबस है वो किस तरह से डिजाइन किया गया है कि UPSC के अंदर स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती है, और क्या वहाँ का जो एकेडमिक कल्चर है, खासकर क्योंकि सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपके एकेडमिक में, जब टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि उनका पढ़ाने का वे क्या है, जो आगे जाने वाले बड़े जो कॉम्पिटिशन्स हैं, खासकर अगर मैं बात करूँ UPSC जैसे एग्जाम्स जो हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो राइटिंग पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइटिंग पोर्शन वो कैसे हेल्प करता है, तो आई थिंक स्टूडेंट्स देखिए CUCT में सबसे अगर आपको मौका मिलता है DU में पढ़ने का, हाँ, या JNU में पढ़ने का, हाँ, तो आप ये बात मान लीजिए, आप उन टीचर से पढ़ोगे, उन प्रोफेसर से पढ़ोगे जो UPSC में आपके लिए काम करते हैं। मतलब जॉब नहीं करते, लेकिन चाहे वो उनके आंसर स्क्रिप्ट चेक करना हो, उनका इंटरव्यूज लेना हो, या क्वेश्चन पेपर बनाना हो, या इवन जो बुक्स आप रिफ़र करते हो ना UPSC के लिए, वो बुक्स के प्रोफेसर्स यही दो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं। तो आपके लिए ईजी हो जाता है उस एटमॉस्फेयर को, उस नॉलेज को गेन करना जो UPSC डिमांड करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो एटमॉस्फेयर ये दोनों यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती है आप के लिए, सब बच्चे वहाँ पे मेनली इन्हीं दो बच्चों के लिए आते हैं, क्योंकि इनका जो सिलेबस है, इनका जो एकेडमिक सिलेबस है, वो इसके सिलेबस के ऑलमोस्ट मैच करता है और ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर आप DU में किसी भी या पॉलिटिकल साइंस का अगर आप BA का सिलेबस देख लोगे, तो जो UPSC का जो ऑप्शनल है PSIR का, वो ऑलमोस्ट सेम है, और जो बुक्स यहाँ पे रिफ़र की जाती हैं वही बुक्स यहाँ पे पढ़ाते हैं टीचर्स। और तो ये आपके लिए क्या होता है कि आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आपको ग्रेजुएशन के साथ ही आपका ऑप्शनल तैयार हो जाता है। इसलिए ये दो यूनिवर्सिटीज़ आपको फ़ायदा देती हैं अगर आपका ड्रीम UPSC है। ओके, सो एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे DU का मैंने जो एक्सपोजर देखा है,
तो DU में एक चीज़ क्लियर होगी कि हम UPSC के लिए कहीं ना कहीं इसे प्रेफर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे मैंने बीच में कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो गांव देहात से निकल के आते हैं, हिंदी माध्यम से पढ़ के आते हैं। एक जो सबसे बड़ा इशू देखा है, मैंने भी नोटिस किया है, वो ये है कि एक फिनेंशियल इशू बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे DU में जैसे हॉस्टल्स का क्या रहता है कि लाइक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको हॉस्टल्स मैंडेटरी हो जाता है, वो नहीं बाहर PG का जो खर्च है वो अफोर्ड कर पाते हैं। तो वो कितना अभी सुधार हुआ है उसमें, क्योंकि हॉस्टल्स का इशू रहा है DU में शुरू से। देखिए, हॉस्टल्स DU में एक चैलेंज रहा है, हॉस्टल एक प्रॉब्लम रही है, लेकिन अभी सिंस बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जो नए हॉस्टल्स बना रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हॉस्टल्स मिलता है उन बच्चों को मिलता है जो हर कोर्स के टॉपर्स होते हैं, उन बच्चों को आपको हॉस्टल्स मिलता है, पहली चीज़। अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है तो आप, अगर आपके पास फाइनेंशियल इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि आप अपना लिविंग को वहाँ पे मेंटेन कर सको, तो DU आपको, जैसे मैंने बताया कि इंटर्नशिप के थ्रू आप अपने आप को फाइनेंशियली इंप्रूव कर सकते हो, पहली चीज़। तो ये आपको क्या करेगा, आपको हॉस्टल मिल गया, वेरी गुड। अगर आपको हॉस्टल नहीं मिला तो आप इंटर्नशिप के थ्रू अपने आप को फाइनेंशियली इतने एम्पावर कर सकते हो कि आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सको। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए आपको DU और JNU ऐसा यूनिवर्सिटीज़ देते हैं। तो सबसे सिंपल जो है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो DU को इसलिए ज्वाइन नहीं करते कि उन्हें लगता है शायद हम फिनेंस को हैंडल नहीं कर पाए। तो फिनेंस के लिए मैं कहूँगा कि जैसे इंटर्नशिप्स वगैरह, आप अपने कोर्सेज बेहतर चुनिए और उन कोर्सेज से रिलेटेड जो भी इंटर्नशिप्स हैं, सिलेक्शन होने के बाद उनको ज्वाइन करिए, ताकि कहीं ना कहीं आप उस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ सकें और अपनी जो एकेडमिक्स हैं उसको एक बूस्ट दे सकें। अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा अपनी तरफ से, वो ये बताना चाहूँगा आपको, बहुत सारे स्टूडेंट जो JNU में एक बार पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए दो तरीके हैं। एक तो आप BA में आते हैं, BA में मैंने आपको बताया लैंग्वेज होता है केवल, तो लैंग्वेज अगर आपका इंटरेस्ट है तो ही आइए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर DU से JNU आते हैं, ये सबसे बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट बन चुके होते हैं। DU से JNU आना एक बहुत बड़ा क्रेज़ रहता है, मोस्टली DU वालों का ड्रीम होता है JNU आना, लेकिन कब होता है? मास्टर्स में। क्योंकि कहा जाता है कि UG हो DU से और PG हो JNU से। तो ये JNU जो है वो अपने PG के लिए कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में फेमस, हर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट आना चाहता है JNU में, लेकिन PG के लिए, और PG के बाद आगे लोग PhD मोस्टली लोग परस्यू करते हैं JNU से PhD। तो कहीं ना कहीं आपको एक खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो शायद एक हाई लेवल परसेंटेज गेन नहीं कर पाते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में। ऐसा नहीं होता है कि वो लोग लायक नहीं होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से परसेंटेज कम रह जाता है, और वो DU जैसे जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके टॉप कॉलेजेस में टॉप लेवल के सब्जेक्ट्स में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो कहीं ना कहीं CUCT आपके लिए वो उम्मीद की किरण बन के आया है। मेहनत करिए, ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, आपके परसेंटेज कम हो सकते हैं लेकिन आपके पास नॉलेज कम नहीं है, उस चीज़ को अप्लाई करिए। यहाँ पे सिलेबस के रिगार्डिंग हमने लास्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया था कि क्या सिलेबस रहेगा, कैसे रहेगा, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। JNU के रिगार्डिंग भी हम आपको यहाँ पे कंटेंट उपलब्ध करवाते रहते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स, चाहे वो UG लेवल के हो या PG लेवल के हों। और मैं आपको बता दूँ कि DU की जो हमारी टीम है उसे खासकर जो CUCT के लिए जो हम लोग आने वाले टाइम में क्लासेस भी आप लोगों के कंडक्ट करवाएंगे, तो उससे जो लीड करेंगे उनमें नितिन जी हैं और ख्याति जी हैं और गौरव जी, तीनों JNU में अभी रिसर्च स्कॉलर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप तीनों DU के एलुमनी भी हैं, जिनमें से आप और ख्याति जी KMC से हैं, KMC से और गौरव जी वेंकटेश्वर से हैं। ठीक है। और कुछ CUCT के बारे में आपने बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि CUCT, ऐसे सर ने बताया, एक उम्मीद की किरण है। आप इसको एज अ बैकअप दीजिए। आप IIT की तैयारी कर रहे हैं, MBBS की तैयारी कर रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन अगर आपको लगता है कि कभी भी आपको लगता है कि अगर इसमें नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, CUCT आपको कुछ होने नहीं देगा, आपको बचाएगा। इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए और हमसे जुड़िए। हम आपको YouTube पे रेगुलर अपडेट देंगे। हमारी वेबसाइट को विजिट करिए, डिस्क्रिप्शंस में होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, ऑलरेडी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स में है, और हमारी वेबसाइट जो है, इसके अलावा एग्जामबट की कोई वेबसाइट नहीं है। अगर कई एक दो फेक वेबसाइट्स भी चल रही हैं, तो हमारी जो वेबसाइट है वो exambot.in से है, आप उसे विजिट कर सकते हैं, exambot.in। ठीक है,
वहाँ पे आपको बहुत जल्दी चीज़ों के अपडेट्स भी मिलते रहेंगे, अभी जस्ट डेवलप हुई है, तो आप उसे विजिट करिए। बाकी हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह भी आपको दिए गए हैं, ईमेल वगैरह भी दिया गया है, तो आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग टू CUCET बहुत जल्दी हम लोग आप लोगों के लिए जो पेरेंट्स कम स्टूडेंट्स जो वेबिनार है वो भी कंडक्ट कराएंगे, ताकि कहीं ना कहीं आपके मन के संशय दूर हो सके। क्योंकि हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, देयर आर मैनी प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया, दे आर लाइक जस्ट चार्जिंग लाइक कि आप IIT की तैयारी कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों से हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प हो सके। बने रहिए एग्जाम वर्ड के साथ। अगर आपका कोई भी सजेशन है रिगार्डिंग टू स्टडीज़, रिगार्डिंग टू टीचिंग, एवरीवर, जो भी आपको लगता है कि हम सजेशन दे सकते हैं एग्जाम वर्ड को इम्प्रूवमेंट के लिए, या आपकी अपनी तरफ से कोई सजेशन हमारे लिए हो सकता है, तो आपका हमेशा वेलकम है। कमेंट करके वो सजेशन जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ एग्जाम वर्ड पे आपको डेली करंट अफेयर मिलता है, जो कि CUCET के लिए होता है, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जो करंट अफेयर डेली प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन हमारा टारगेट है कि हम आपको यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेस के अकॉर्डिंग जो करंट अफेयर है वो आपको प्रोवाइड करवाएं। तो काइंडली ज्वाइन एग्जाम वर्ड ऑफिशियल और टेलीग्राम चैनल। एग्जाम वर्ड ऑफिशियल आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हैं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ भी आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, डेली करंट अफेयर जो है वो आपको वहाँ पे उसका PDF भी मिलता रहता है, और करंट अफेयर का वीडियो आपको एग्जाम वर्ड पे मिलता रहता है। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू नितिन सर अगेन। बने रहिए एग्जाम वर्ड के साथ, यूं ही बढ़ते रहिए और तैयारी में लगे रहिए। CUCET जो मैंने कहा आपसे फिर कहूँगा, CUCET आशा है, और इस आशा के थ्रू ही खासकर वो स्टूडेंट्स जिनके परसेंटेज हाई लेवल पे नहीं होते लेकिन उनके पास ज्ञान की कमी नहीं होती है, उन स्टूडेंट्स को मेरा ये आग्रह है कि आइए देश के टॉप कॉलेजेस में, और कभी जीवन में रिग्रेट ना रहे कि हम देश के टॉप कॉलेजेस में नहीं पढ़ पाए। तो परसेंटेज अब आपके लिए बैरियर नहीं है। सो थैंक यू अगेन एंड विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बने रहिए एग्जाम वर्ड के साथ। थैंक यू।